बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। आज आप लोगों ने एट क्लास लेक्चर नंबर 24 में 12 अगस्त की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.8 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दो ही आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को नीट रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करने के अलावा इनकी रफ के ऊपर भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन आप लोगों का लिखा हुआ है, इज 1 and 2 आ सॉल्यूशन सेट ऑफ x plus y is equal to 3 and 2x plus 7y is equal to 16। अब यहाँ पे आप लोगों को एक सॉल्यूशन सेट दिया गया है और पूछा गया है कि क्या ये जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास इन दोनों इक्वेशन का है सॉल्यूशन सेट या नहीं है। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है और या हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग सॉल्यूशन सेट्स को फाइंड आउट करते थे कि हमने कैसे सॉल्यूशन सेट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन सेट गिवन है और पूछा जा रहा है कि क्या ये जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है ये इन्हीं इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट है कि नहीं। तो वो जो सॉल्यूशन सेट अगर आपके पास हो, यानी कि आंसर आपके पास हो और आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये आंसर इन्हीं इक्वेशंस का है या नहीं, तो उसके लिए सिंपल ये मेथड है कि आप लोगों ने उस सॉल्यूशन सेट में x और y की वैल्यूज़ को उन इक्वेशंस में पुट करना है। अगर तो वो सेटिस्फाइड हो जाए यानी कि उनका आंसर ट्रू आए तो इसका मतलब है वो इसका सॉल्यूशन सेट है, अदरवाइज़ वो उसका सॉल्यूशन सेट नहीं होता। लाइक आपके पास ये दो इक्वेशंस यहाँ पे राइट मैंने की हैं, उसके बाद हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन सेट जो हमें गिवन है हमने उसको भी यहाँ पे लिखा है। दो इक्वेशंस हैं इसलिए हमने एक को नाम 1 का दे दिया, दूसरे को नाम 2 का दे दिया है। अब सॉल्यूशन सेट में हमने x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 बाय 1 इन इक्वेशंस में पुट करनी है। आप लोगों को पता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो सॉल्यूशन सेट होता है जिसमें ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के अंदर कॉमास के ज़रिए से हमने वैल्यूज़ को सेपरेट करके लिखा हो, उसमें पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी हमेशा किसकी होती है, y की होती है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन 1। आपने फर्स्ट इक्वेशन में x की और y की वैल्यू को पुट कर देना है। आपके पास x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि 2 और 1 को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा 3 के, और 3 इक्वल्स टू किसके होता है 3 के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आप लोगों की क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। इसलिए हमने नीचे क्या लिखा है ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास जो इसकी सेटिस्फेक्शन है वो ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब इसी तरह से आप लोगों ने अगेन पुट करना है x की वैल्यू 1 को और y की वैल्यू 2 को अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो वहाँ पे 2x जो लिखा था वहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 7, y की जगह पे आएगा 2 और इक्वल 16 आ जाएगा। 2 1s are 2 एंड 7 2s are 14। जब हम लोग क्या करेंगे इनको ऐड, तो ऐड करने पर हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 16 इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इसकी इक्वल है, इसलिए ये भी क्या है ट्रू है। अब आप लोग लिखेंगे थस 1 and 2 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। और इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को यहाँ पे दो ही सॉल्यूशन सेट्स दिए गए हैं और दो ही इक्वेशंस दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ 3 and 1 and 0 और 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 एंड y माइनस x इज इक्वल टू 3। वो पूछ रहा है कि बताएं इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन सेट है इन दोनों इक्वेशंस का। तो हमें ऐसे तो नहीं पता लगेगा, हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 इनको पुट करेंगे इन इक्वेशंस में। जो सेटिस्फाइड होगा यानी कि जो ट्रू होगी जिसकी लेफ्ट और राइट साइड, वो हमारे पास इसका क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिखी और आपने दोनों सॉल्यूशन सेट्स लिख लेने हैं। दोनों सॉल्यूशन सेट्स लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 x की जगह पे 3 आएगा प्लस 5 और y की जगह पे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 15। 2 3s are 6 प्लस 5 1s are 5।
अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि 6 और 5 को ऐड करना है। 6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 15। 11 जो है वो आप लोगों को पता है कि कभी भी 15 के इक्वल नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 इज़ नॉट इक्वल टू 15, और साथ ही हम लोगों ने आगे लिख देना है फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाइड नहीं हुई है, इसलिए ये क्या है हमारे पास फॉल्स है। नाउ पुट x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करना है। सेकेंड इक्वेशन थी y माइनस एक्स, तो y की जगह पे 1 आ गया, माइनस एक्स की जगह पे 3 आ गया है। 1 माइनस 3 इक्वल्स आएगा -2 के, और जो -2 है वो भी कभी भी 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है -2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, और ये भी क्या है फॉल्स। थस 3 व 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस का 3 और 1 जो है ये सोल्यूशन सेट नहीं है। इसी तरह से अब आप लोगों ने जो आपके पास सेकंड सोल्यूशन था, यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखा हुआ था, अब आप लोगों ने उसको पुट करना है। पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे 2x प्लस 5y था, 2x की जगह पे 0 आएगा, प्लस 5 और y की जगह पे 3 आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, प्लस 3 5 आर 15, और 5 इक्वल्स टू किसके आएगा, सॉरी 15 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 15 के ही, और ये आपके पास क्या है ट्रू है। इसी तरह से हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। 3 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। तो ये दोनों जो साइड्स हैं इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही क्या हैं इक्वल हैं, तो ये भी आपके पास क्या है ट्रू है, सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। थस 0 व 3 इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट इसका सोल्यूशन सेट था 3 और 1, वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं था। इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या था 0 और 3। आज का आप लोगों का जो लेक्चर था उसमें यही 2 क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप लोगों ने खुद करनी है। आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।